अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। देखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। एक दफ़ा ये वीडियो दिखा के बता दी, एक दफ़ा खुद बता दिया। आज दिन है 27 जुलाई साल 2025। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट की कुछ अहम अपडेट्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम क्रिप्टो मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। देखिए, फंडामेंटल के लिए हमें किसी सोशल मीडिया के अच्छे से प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, जो कि इंटरनेशनली देखा जाए तो ट्विटर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर आपको मैं पाकिस्तान में जो हुआ है क्रिप्टो के हवाले से, कि पाकिस्तान में आप लोगों को पता चल ही गया होगा, एक बंदा जिसके $100 मिलियन डूबे हैं, लॉस हुआ है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। एक होता है लॉस में जा रहे हैं, एक होता है डूबे हैं। हो क्या पता फ्यूचर ट्रेडिंग से डूबे हैं, क्या पता किसी कॉइन में रग बुल हुआ है या जो भी हुआ है। वकार ज़का जो हमारे क्रिप्टो के बड़े सीनियर जो हैं, अपने इन्फ्लुएंसर कह लें, या जिन्होंने पूरे इस एशियन कंट्रीज में पहली दफ़ा क्रिप्टो को लाया, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भी कोई करेंसी होती है, उन्होंने ट्वीट किया है, हा 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 $100 मिलियन। नदीम मलिक, शायद उसको ये भी नहीं पता कि 100 मिलियंस में कितने ज़ीरो होते हैं। पहले कैलकुलेशन देखो, फिर सपने देखो। 100 मिलियन लॉस्ट इन क्रिप्टो, रियली? हा हा। किसने कह दिया? नई स्क्रिप्ट भेजती है। नई स्क्रिप्ट भेज दी क्या? इसके कहने का मतलब है भाई, इनको 100 मिलियन के ज़ीरो नहीं पता कितने होते हैं, इन्होंने क्रिप्टो में लॉस कर लिया। तो ये वकार था के ओपिनियन से ये एक झूठी खबर है। मे भी पॉसिबल है झूठी हो, मे भी हो सकता है सच्ची भी हो। बाकी अगर देखा जाए तो और क्या चल रहा है, वोचर गुरु के चैनल पर जाते हैं। वोचर गुरु ऑथेंटिक चैनल है जहाँ पर हमें क्रिप्टो की न्यूज़ आती हैं। मेरे ख्याल से फॉर यू पर अभी तक आ जाना चाहिए, नहीं तो हम सर्च कर लेते हैं। थोड़ी ज़्यादा देर हो रही है, मेरे ख्याल से हमें सर्च ही करना चाहिए। ये रहा वोचर गुरु। ये एक ऑथेंटिक चैनल है, आप भी सब्सक्राइब कर लें इसे। जस्ट इन इथेरियम क्लेम 3800। वार्निंग, देयर इज़ अ फेक अकाउंट इन। हाँ, ये इन्होंने वार्निंग भी दी है कि ये एक फेक अकाउंट है, वोचर गुरु डॉट बुरु। ये फेक है, वोचर.गुरु यही असल अकाउंट है। इसके ऊपर ब्लू टिक भी होगा। सही है। अब हम नीचे जाते हैं। सबसे मेन बात देखो, आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ब्लैक रॉक। इसके आगे कोई भी नहीं है। यही है दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। या इसके साथ एक और है वैंगार्ड, उसके पास भी 10 ट्रिलियन के एसेट है। और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनका अपना पैसा नहीं होता, लोगों का दिया हुआ या मुल्कों का दिया हुआ पैसा होता है। 11 ट्रिलियन की कंपनी है। इसने कहा है कि फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए। सही है, ये इसका ओपिनियन है। बाकी नीचे जाए तो क्या चल रहा है। फेडरल हाउसिंग डायरेक्टर पुट सेज इट्स optimistic Jerome Powell will do the right thing as early as next week. The Fed will decide on potential interest rate cut at next week FOMC meeting. इसका कहने का मतलब है, ये पता क्या होना है, ये फेडरल हाउसिंग डायरेक्टर है, इसका नाम है पुलिट्स, और ये है जेरम पाउल। ये इसे कह रहा है कि पोटेंशियली कह रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट कम करो, और ये इंटरेस्ट रेट कम करेगा, और हमें इंडिकेट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे। बाकी ये न्यूज़ है 25 तारीख की न्यूज़ है। अहम फंडामेंटली कुछ नहीं मार्केट में चल रहा। फंडामेंटली मार्केट सेफ है, सेफ हाथों में है। एक ही न्यूज़ है जो है 29 की रात को, और 30 के जैसे 30 शुरू होगी, 29 की रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइम। तो वो है इंटरेस्ट रेट का कट होना या पॉज होना।
वो डिसाइड करेंगे। अभी हम सेंटीमेंट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। देखिए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स सबसे पहले देखा जाता है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की 5 स्टेजेस होती हैं, जिनके अंदर शुरू की 2 स्टेजेस फियर की होती हैं, आखिर की 2 स्टेजेस ग्रीड की होती हैं। देखें पहली स्टेज एक्सट्रीम फियर, दूसरी स्टेज फियर, तीसरी स्टेज न्यूट्रल और चौथी स्टेज ग्रीड, पांचवी स्टेज जो होती है वो होती है एक्सट्रीम ग्रीड की। इनमें मार्केट किसी भी एक स्टेज में हो सकती है। अब अगर हमें मार्केट की कंडीशन के मुताबिक अगर हम अभी देखें कि मार्केट के स्टेज में वो है ग्रीड और 65 का मतलब है जैसे ये 60 पर जाएगा न्यूट्रलाइजेशन होने लग जाएगी मार्केट में। मींस के सेलर और बायर्स बिल्कुल इक्वल अमाउंट में हो जाएंगे और मार्केट में न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और मार्केट में ज़्यादा मैनिपुलेशन भी नहीं होती। न्यूट्रल स्टेज के अंदर मैनिपुलेशन अगर होती है या तो ग्रीड में होती है या तो फियर में होती है। और बाइंग का टाइम जो अच्छा होता है वो होता है फियर में, क्योंकि व्हेन द मार्केट लुक्स रिस्की इट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। तो यही टाइम होता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट का। बाकी ऑल्ट सीजन इंडेक्स देखा जाए 41 पर है, जो हमें इंडिकेट करता है इस टाइम ऑल्ट सीजन नहीं चल रहा। ऑल्ट सीजन तभी चलता है जब ये इंडेक्स अपनी थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज के अंदर होता है। जैसे ही थर्ड में इंटर हो जाएगा ऑल्ट सीजन चलना शुरू हो जाएगा। और जो ऑल्ट सीजन आप चाहते हैं 10x वाला, 20x वाला या 2-3x वाला भी, जैसे ही इस ग्रीन स्टेज के अंदर आएगा वो वाला ऑल्ट सीजन आ जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर है ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग का टाइम है, ये हमें ये इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ फियर एंड ग्रीड में देखा जाए तो ओल्ड कॉइन्स में इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं डालना कि डूब जाए। अगर ये यहाँ पर हो और फियर एंड ग्रीड यहाँ पर हो तब पैसा डाल सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पर है समझो थोड़ा पैसा डालो, 30-40% डालो पोर्टफोलियो का ओल्ड कॉइन्स के अंदर। अभी हम चलते हैं बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। देखा जाए तो हमारी बिटकॉइन की लॉन्ग की ट्रेड ओपन थी, स्टिल ओपन है, सही स्टिल ओपन है बिटकॉइन की लॉन्ग की ट्रेड। इसका टीपी है $1,25,000। पिछले पिछले का भी एसएलेट नहीं हुआ मेरे ख्याल से, थोड़ा सा ये एसएलेट करा दिए। ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा नहीं अच्छा भला ऊपर से मार्केट मूव कर गई। और हमने यहाँ पे पैरामीडिंग से एक डबल ट्रेड भी ली थी, जो कि मैंने आपको इंडिकेट किया था। एसएल आपने बिल्कुल इस कैंडल के नीचे रखना है, जो कि हमारी तकरीबन 1:1 में तो इजीली चल रही है। सही है। अब हम इथीरियम की ट्रेड की तरफ जाते हैं। इथीरियम की एक तो हमारी पुरानी कंटिन्यूसली ट्रेड ओपन है ना, जो कि तमाम लोगों को पता है, जो कि यहाँ से भी तकरीबन यहाँ से ओपन है, जो कि तमाम लोगों को पता है। और दूसरी ट्रेड जो कि मैंने आपको कल दी थी यहाँ से, सही है, वो भी कंटिन्यूसली ओपन है, तकरीबन 1:1 के करीब है। इथीरियम ने आज अच्छा परफॉर्म किया। इथीरियम अबव जा सकता है 4600 के ऊपर और बिटकॉइन जाएगा $1,50,000 के ऊपर। समझ रहे हैं बात को। और अभी आज के सिग्नल की तरफ चलते हैं। आज का कॉइन है जो कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक मैं मीम कॉइन प्रोवाइड कर लूँ, क्योंकि मैं मीम कॉइन्स अक्सर प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन आज मेरे जहन में आया कि मैं प्रोवाइड कर दूँ। देखा जाए तो इस कॉइन का नाम है 1M बाय बेबी डॉज, 1M बेबी डॉज। अब ये मीम कॉइन मैंने क्यों प्रोवाइड की, इसकी लॉजिक है। देखें जो बेबी डॉज है ना, और जो डॉज कॉइन है ना, उसका बच्चा जो है ना, उसके मीम कॉइन के बच्चे का बच्चा, मतलब एक होता है ना मीम कॉइन, एक होता है मीम कॉइन का बच्चा, बच्चे का बच्चा, वो ये है बेबी डॉज। इसके सामने 3 बेबी लगे हैं। ये इस टाइम पर पोटेंशियल रखता है, मानो ना मानो, इस पॉइंट को भी ब्रेक करने का। अगर नहीं तो कम से कम अपने 40 या 50% रिट्रेसमेंट एरिया की तरफ तो जाने का पोटेंशियल इजीली है। ये जो एरिया देख रहे हैं आप लोग, यहाँ तक ये कितने परसेंट बनता है, ये बनता है तकरीबन 200%। मैं ये तो नहीं कह सकता कि फ्यूचर के अंदर लॉन्ग करके बैठ जाओ हाई लेवरेज के साथ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि स्पॉट के अंदर बाय कर लो और डीसीए रख लो इसका इस लेवल के ऊपर। जैसे ही ये यहाँ पर आए अपनी स्पॉट पे, जैसे ही डीसीए कर लेना, और अगला डीसीए थोड़ा सब्र तम्मल से करना। जब ये और खुदा ना खास्ता 20-50% और रिट्रेस कर गया, तब ये इसका सेलिंग पॉइंट है, जिसका बाइंग पॉइंट है। फ्यूचर की ट्रेड आज इसमें से ही निकाल के दे देता हूँ आपको, शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर, 1 आवर के अंदर। देखें तो ये एक ब्रेकआउट हुआ है, सही है, और ये एक रीटेस्टिंग हुई है बुलिश फ्लैग की, और यहाँ से मार्केट को अबव ही जाना चाहिए।
और यहाँ से अबव ही जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है जैसे पुलिस फ्लैग ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अबव जाती है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। टीपी आपने यहाँ तक लगा सकते हैं, अपने एसएल्स को ट्रिल करके बेच फ्लैग के नीचे रख सकते हैं। ये आपकी लॉन्ग की ट्रेड है। लेवरेज आप ले सकते हैं 10x ले लेना, रिस्क ज़्यादा दिया हुआ है, और पैसा कम लगाना। अगर वॉलेट में आपके पास $100 पड़े हैं तो $10 लगा लेना इस ट्रेड पे। सही है। बाकी अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।